नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूचना प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखेंगे कि ये सिस्टम्स आखिर हैं क्या, इनके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और असल में ये काम कैसे करते हैं। और वो जो एक जरूरी बात है, डेटा और सूचना, इनमें क्या फर्क है? हाँ, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा इरादा यही है कि हम समझे सिस्टम कितने तरह के होते हैं, कौन लोग इनसे जुड़े हैं, जैसे सिस्टम एनालिस्ट, यूजर, उनकी क्या भूमिका है। तो चलें शुरू करें। हाँ, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीजें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये क्या है? हाँ। तो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के मोटे तौर पर 4 हिस्से माने जाते हैं। एक तो इनपुट, मतलब जिससे हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस। ठीक है। फिर प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है। फिर आता है आउटपुट, जहां हमें नतीजा दिखता है, स्क्रीन या प्रिंटर। और चौथा है स्टोरेज, जहां जानकारी सेव होती है, हार्ड डिस्क वगैरह। और सॉफ्टवेयर? उसके बिना तो हार्डवेयर कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरी मशीन को चलाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा? दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम है जिनसे हम अपने खास काम करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। समझ गई। ये तो हुई मशीन की बात। लेकिन आपने शुरू में डेटा और सूचना का जिक्र किया था, वो क्या चीज़ है? क्या ये एक ही बात नहीं है? नहीं, देखिए, ये बहुत दिलचस्प है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटा होता है कच्चा माल, रॉ फैक्ट्स। जैसे मान लीजिए कर्मचारियों के नाम और उनका वेतन। काजिम 4300, जमीला 2000, ये बस आंकड़े हैं। अच्छा, सिर्फ नाम और नंबर। हाँ, इनका अपने आप में शायद कोई बड़ा मतलब ना निकले, लेकिन जब हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब इस पर कुछ काम करते हैं, जैसे इन वेतनों का औसत निकाल लिया 294, या सबका कुल जोड़ कर लिया 14,700, तो ये बन जाती है सूचना। ओह, तो मतलब डेटा को जब कोई मतलब दिया जाता है तब वो सूचना बनती है। एकदम सही। ये प्रोसेस किया हुआ अर्थपूर्ण डेटा ही सूचना है, जिससे कोई फैसला लिया जा सके। ये तो काफी महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में लोग कहाँ आते हैं? सिस्टम एनालिस्ट का नाम हमने सुना, ये कौन होते हैं? सिस्टम एनालिस्ट बहुत अहम कड़ी हैं। ये वो लोग हैं जो कंपनी या बिजनेस की ज़रूरतों को समझते हैं और फिर उसके हिसाब से सही टेक्नोलॉजी सिस्टम को डिज़ाइन करने, उसका विश्लेषण करने और उसे लागू करवाने में मदद करते हैं। तो ये बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच पुल का काम करते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। और सिस्टम यूजर, जाहिर है जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, सुना है ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। जी हाँ, ये जानना भी ज़रूरी है। यूज़र आंतरिक हो सकते हैं, मतलब कंपनी के ही कर्मचारी। ठीक है। फिर मोबाइल यूज़र होते हैं, जैसे सेल्स टीम जो फील्ड में काम करती है। और बाहरी यूज़र भी होते हैं, जैसे ग्राहक या सप्लायर, जो शायद कंपनी के सिस्टम से किसी तरह इंटरैक्ट करते हों। और ये जानना जरूरी क्यों है कि यूजर किस तरह का है? क्योंकि हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं। एक अंदर बैठा कर्मचारी सिस्टम को जिस तरह इस्तेमाल करेगा, एक बाहरी ग्राहक शायद बिल्कुल अलग तरीके से। समझ गई। और फिर डिजाइनर और डेवलपर भी होते हैं, वो क्या करते हैं? हाँ, वो ज़्यादा तकनीकी काम करते हैं। सिस्टम डिज़ाइनर यूज़र की ज़रूरतों को समझकर सिस्टम का तकनीकी ढांचा तैयार करते हैं। फाइलें कैसी होंगी, नेटवर्क कैसा होगा, प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा। अच्छा। और सिस्टम डेवलपर उस डिज़ाइन को देखकर असल में कोड लिखते हैं, सिस्टम के हिस्से बनाते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी कौन है इनमें? देखिए, वैसे तो सब ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे महत्वपूर्ण यूज़र है। सिस्टम बनता ही यूज़र के लिए। उनकी ज़रूरतें पूरी हों, वो सिस्टम से खुश हों, यही असली कामयाबी है। सब कुछ घूम फिर कर यूज़र पर ही आता है। ये बात तो सही है, यूजर की जरूरतें। शायद इसीलिए इतने अलग अलग तरह के सिस्टम्स भी होते हैं। सुना है कोई 6 मुख्य प्रकार है? जी हाँ, मोटे तौर पर 6 श्रेणियां हैं, क्योंकि ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम या टीपीएस। टीपीएस, ये क्या करता है? ये बिल्कुल रोज़मर्रा के जो लेन देन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है, जैसे कितनी बिक्री हुई, कितना पेमेंट आया, स्टॉक में क्या आया गया। ये बहुत ही बुनियादी स्तर का लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। डेटा यहीं इकट्ठा होता है। अच्छा, तो ये डेटा जमा करता है। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस, क्या है?
कमायस इसी टीपीएस वाले डेटा को इस्तेमाल करता है। वो इस डेटा से मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनाता है। ये रिपोर्ट्स पैटर्न दिखाती हैं, ट्रेंड्स बताती हैं, जिससे मैनेजरों को योजना बनाने और चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS ये भी मैनेजमेंट के लिए? हाँ, पर ये खास तौर पर टॉप मैनेजमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है। उन्हें पूरी कंपनी की या बाजार की एक बड़ी हाई लेवल तस्वीर चाहिए होती है ताकि वो बड़े रणनीतिक फैसले ले सकें। EIS वही खास जानकारी देता है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS ये किस तरह के फैसलों में मदद करता है? DSS तब काम आता है जब फैसले सीधे साधे ना हों, मतलब जिनमें कई अगर मगर हों या जिनके नतीजे पक्के तौर पर पता ना हों। ये सिस्टम मुश्किल विश्लेषण करने, अलग अलग विकल्पों के संभावित नतीजों का अंदाजा लगाने में मदद करता है। अच्छा, मतलब जटिल फैसलों के लिए। और ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम OIS ये तो शायद नाम से ही पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये ऑफिस के रोजमर्रा के काम आसान बनाता है। ईमेल, डॉक्यूमेंट बनाना, मीटिंग शेड्यूल करना, इस तरह की चीजें। और आखिरी वाला एक्सपर्ट सिस्टम ESC ये क्या चीज है? कहते हैं ये विशेषज्ञ की तरह सलाह देता है। हाँ, ये काफी एडवांस चीज है। एक्सपर्ट सिस्टम किसी खास विषय का बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज बेस और नियम, रूल्स इस्तेमाल करके सलाह या निर्णय देता है, लगभग वैसे ही जैसे उस विषय का कोई मानव विशेषज्ञ देता। क्या ये AI जैसा कुछ है? हाँ, ये AI का ही एक रूप है। ये सिस्टम मानव की तरह सोचने की प्रक्रिया की नकल करने की कोशिश कर सकता है। वाओ! तो कुल मिलाकर सूचना प्रणाली सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तो डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने, अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग सिस्टम बनाने। और सबसे जरूरी, इसमें शामिल लोगों, यूजर, एनालिस्ट, डेवलपर, इन सब के बीच तालमेल का एक पूरा तंत्र है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, यूजर की जरूरतें इस तंत्र के केंद्र में हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ टेक्नोलॉजी है, ये समझना वाकई जरूरी है। सही बात है। और ये सोचते हुए, खासकर एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, कि वो इंसान की तरह सोचने की कोशिश करते हैं और ये कि यूजर की जरूरतें सबसे ऊपर है, तो भविष्य में क्या हो सकता है? जब सिस्टम हमारे लिए और भी जटिल फैसले लेने लगेंगे, तो उनकी डिजाइन को लेकर क्या नई संभावनाएं या शायद कुछ नैतिक सवाल भी उठ सकते हैं। ये सोचने वाली बात